हाय एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं रेन एंड मार्टिन की थर्ड एक्सरसाइज, जिसमें से पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया था। ठीक है, और आगे वाले जो क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया था इसमें कि जो थर्ड नंबर की एक्सरसाइज है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पॉइंट आउट क्या करना है, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में यही बताना है कि कौन कौन से शब्द कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था 13 नंबर तक। तो आज उसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि एक ऐसी बुक है जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, सब में ये बुक हेल्पफुल है। अगर इसको आप पूरा कंप्लीट सही फंक्शनल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और चीज़ों को आप समझ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। 40 नंबर क्वेश्चन है और 40 नंबर में जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कह रहा है कि विदाउट हेल्थ देयर इज़ नो हैप्पीनेस। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको नाउन बताना है कि नाउन किस प्रकार का नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कलेक्टिव नाउन है। ठीक है ना। तो अगर हेल्थ की बात करें, जैसा कि विदाउट आपका क्या है, प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट क्या हेल्थ है और हेल्थ एक नाउन है। ठीक है ना। तो हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ आपका कैसा नाउन हो जाएगा, तो ये सीधे सीधे हेल्थ की बात करेंगे तो हेल्थ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी और देखिए कहाँ नाउन दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक नाउन आपको दिख रहा है हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस भी क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो यह दोनों जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अब थोड़ा और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को जान लीजिए इसमें। अब जैसे कह रहा है कि विदाउट हेल्थ, है ना, ये पूरा पूरा प्रीपोजिशन फ्रेज है। ठीक है ना। फिर कह रहा देयर इज नो हैप्पीनेस। ठीक, तो अब यहाँ पे इज वर्ब आई, इसका मतलब जो सब्जेक्ट होगा उसका वो क्या होगा, सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट आपका जो होगा वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे जो है ये देयर जो है, देयर आपका डमी सब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक है, और नो हैप्पीनेस जो है ये आपका पूरा पूरा यही सब्जेक्ट है जिसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब इज आई हुई है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 15 नंबर में कह रहा है कि ही गेव मी ए बंच ऑफ ग्रेप्स। ही गेव मी ए बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, ही आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया जो एक प्रोनाउन है। ठीक, उसके बाद गिव क्या है, वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, और ये बंच ऑफ ग्रेप्स ये भी आपका एक फ्रेज है जो ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि नाउन जो है वो किस प्रकार का नाउन है, उसको जानने के बाद फिर आगे की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको बंच दिख रहा है, तो बंच आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन होगा। कैसा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। उसी तरह आपका ग्रेप्स है, तो ग्रेप्स क्या होगा, ग्रेप्स आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है ना, ग्रेप्स क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। ठीक, अब आइए अलग जो चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं उसको भी जान लेते हैं। ठीक है ना। तो इसमें आपका दो ऑब्जेक्ट आया हुआ है, एक मी है, एक बंच ऑफ ग्रेप्स, ये फ्रेज वाला है। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट आपका जो होता है वो क्या होता है, उसे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, तो जो लिविंग वाला है मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये जो है ये बंच ऑफ ग्रेप्स ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। तो दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं इसमें, मतलब ये वर्ब आपकी बिल्कुल डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक, जो दो ऑब्जेक्ट को ली हुई है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में कह रहा है कि आई रिकॉग्नाइज्ड योर वॉइस एट वंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, वॉइस को। वॉइस क्या है, नाउन है। अब वॉइस किस प्रकार का नाउन है यही आपको बताना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको दिखने में क्या लग रहा है कि वॉइस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन नहीं, वॉइस क्या है, ये आपका कॉमन नाउन की श्रेणी में आता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वॉइस आपका कॉमन नाउन की श्रेणी में आता है, वॉइस को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं कहेंगे। ठीक, आगे देखिए 17 नंबर, तो 17 नंबर में कह रहा है कि आवर टीम इज़ बेटर देन दियर्स। ठीक है ना।
तो आवर टीम मतलब हमारी टीम, आवर क्या है पजेसिव एडजेक्टिव, टीम को क्वालिफाई किया मतलब एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है, इज बेटर दैन दियर्स। ठीक, तो यहाँ पे आपको बताना है टीम। तो टीम की बात करें तो टीम क्या हो जाएगा, टीम आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कैसा नाउन होगा, टीम जो है कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कैसा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन। ठीक, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा टीम। ठीक ना, चलो आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 18 नंबर, उसकी अगर हम बात करें तो कह रहा है कि नेवर टेल ए लाई। ठीक है ना, झूठ कभी भी मत बोलो, है ना, कभी भी झूठ मत बोलो। तो ये आपका सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू नेवर टेल ए एल आई लाई। ठीक है ना, यू नेवर टेल ए लाई। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो यू होता है वो क्या होता है, हिडन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लाई लिखा हुआ है जो क्या है, एक नाउन है, क्योंकि उसके पहले आर्टिकल ए आया हुआ है। तो जब नाउन लिखा हुआ है तो इसको बताना है कि लाई कैसा नाउन है। तो लाई आपका क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। कैसा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा लाई। ठीक है, तो यही बताना था इसमें, बाकी चीज़ें आप जानते ही हैं। आगे देखिए 19 नंबर। 19 नंबर में कह रहा है कि विजडम इज़ बेटर दैन स्ट्रेंथ। अब विजडम आपका क्या है, नाउन है। कह रहा है कि इट्स बेटर दैन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी नाउन है। ठीक है ना, तो इन दोनों को बताना है आपको। तो विजडम क्या हो जाएगा, तो विजडम भी आपका क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। विजडम भी क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और आपका अगर इसकी बात करें स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। मतलब ये दोनों क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। ठीक है, 20 नंबर देखिए। 20 नंबर में कह रहा है कि ही सेट्स ए हाई वैल्यू, ही सेट्स ए हाई वैल्यू ऑन हिज टाइम, ही सेट्स ए हाई वैल्यू ऑन हिज टाइम। ठीक है ना, तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, सेट्स क्या है, वर्ब है। ए हाई वैल्यू लिखा हुआ है, ये भी आपका क्या है, एक फ्रेज है जो नाउन के रूप में आया हुआ है। ऑन दिस टाइम, तो ये भी आपका एक प्रीपोजिशन फ्रेज है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ नाउन है उसको आपको क्या करना है, पॉइंट आउट करना है। तो वैल्यू लिखा हुआ है तो वैल्यू क्या है, नाउन है। ठीक, ये हाई वैल्यू लिखा है तो हाई आपका एडजेक्टिव हो जाएगा जो इसको क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा नाउन को। तो वैल्यू की बात करें तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पे टाइम की बात करें तो टाइम भी आपको क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। कैसा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है ना, तो और चीज़ें अगर आप इसमें जानना चाहते हैं तो ही आपका सब्जेक्ट, सेट्स वर्ब, ये हाई वैल्यू, ये आपका पूरा पूरा फ्रेज, नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑन हिज टाइम, तो ये प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया। ठीक है ना, और प्रीपोजिशन फ्रेज में एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए 21 नंबर। तो 21 नंबर में कह रहा है कि आई बिलीव इन हिज इनोसेंस। बिलीव के साथ इन आता है। ठीक है ना, बिलीव के साथ इन प्रीपोजिशन आता है और अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आई बिलीव इन हिज इनोसेंस, ये पूरा का पूरा क्या है, मैं विश्वास करता हूँ इन हिज इनोसेंस, मतलब उसके इनोसेंस में। ठीक है ना, तो हिज इनोसेंस, अब इनोसेंस आपका क्या है, नाउन है, और इनोसेंस को बताना है तो कैसा नाउन हो जाएगा, तो ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। कैसा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है ना, हिज क्या है, तो हिज पजेसिव एडजेक्टिव है जो इसी नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। अब इसकी अगर हम बात करें इन, तो इन प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का ये पूरा पूरा फ्रेज ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब ये प्रीपोजिशन फ्रेज बन जाएगा आपका। ठीक है ना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताना है कि जो नाउन का यूज हुआ है वो नाउन किस प्रकार का है। ठीक, आइए नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। तो कह रहा है कि दिस रूम इज़ 30 फीट इन लेंथ। कह रहा है कि यह जो रूम है वह 30 फीट है लंबाई में। ठीक है ना, तो दिस रूम, तो ये आपका सीधे सीधे, अब दिस क्या है, दिस का मतलब डिटर्मिनर है जो क्या कर रहा है, अपने नाउन को निश्चित कर रहा है। ठीक है ना, तो जो निश्चित करता है वो डिटर्मिनर होता है, और कभी भी डिटर्मिनर किसी नाउन के बाद नहीं आता। हालांकि एडजेक्टिव नाउन के बाद आ सकता है, लेकिन डिटर्मिनर हमेशा जो है नाउन के पहले रहता है, और जिस नाउन के पहले रहेगा उसी को क्या करेगा, वो निश्चित कर देता है। इस 30 फीट इन लेंथ। ठीक है ना, अब लेंथ है तो लेंथ भी एक नाउन है क्योंकि इनका ऑब्जेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 22 में तो रूम कैसा नाउन हो जाएगा। तो रूम की बात करेंगे तो ये सीधे सीधे कॉमन नाउन होगा। कैसा नाउन होगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। उसी तरह लेंथ की बात करें तो लेंथ भी आपका क्या होगा, लेंथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। कैसा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और यहाँ पे फीट भी नाउन है, फीट भी है। ठीक है ना, तो फीट की अगर हम बात करें
तो फीट आपका किस में होगा, तो फीट आपका कॉमन नाउन होगा। जो चीज़ें कॉमन होती हैं वो कॉमन नाउन में ही आ जाती हैं, ठीक है ना, तो कॉमन नाउन आ जाएगा ये, ठीक, जिसको जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। आगे देखिए 23 नंबर, आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी, ठीक है ना, डेज ऑफ चाइल्डहुड। तो इसको आपको बताना है। तो इसमें देखिए आई सब्जेक्ट, ऑफन एडवर्ब, थिंक ऑफ, तो थिंक एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद ऑफ लेती है, प्रीपोजिशन मतलब फिक्स वाले प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। द हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है ना। तो उसके बाद ये पूरा पूरा द हैप्पी डेज है ना, डेज भी नाउन है, हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है जो इसी नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। ऑफ चाइल्डहुड, तो यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, ठीक है। तो अब आपको इसमें करना क्या है, नाउन को बताना है। तो नाउन डेज है और नाउन क्या है, चाइल्डहुड है, ठीक है ना। तो डेज की बात करें तो डेज कैसा नाउन है और चाइल्डहुड कैसा नाउन है। तो डेज जो हो जाएगा यह क्या होगा, कॉमन नाउन की श्रेणी में आएगा, ठीक, कॉमन नाउन हो जाएगा। और चाइल्डहुड की बात करें तो चाइल्डहुड आपका किस में आएगा, तो बचपन, मतलब आपका सीधे सीधे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आ जाएगा। फिर आगे देखिए 24 नंबर। 24 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है द स्ट्रीट्स ऑफ सम ऑफ आवर सिटीज़ आर नोटेड फॉर दियर क्रूडनेस, ठीक है ना। तो द स्ट्रीट्स लिखा हुआ है, स्ट्रीट्स ऑफ सम ऑफ आवर सिटीज़, तो ये पूरा का पूरा फ्रेज ही आपका नाउन फ्रेज के रूप में आया हुआ है, जो इसी आर वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। अब आप कहेंगे यहाँ पे आर क्यों आया है, तो इसका मेन जो हेड वर्ड है वो स्ट्रीट्स है, ठीक है ना, जो पुलर है, इस वजह से यहाँ पे पुलर आया हुआ है। बाकी चीज़ें ये प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है। अगर इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट तो पूरा हो जाएगा, पूरा का पूरा नाउन फ्रेज हो जाएगा, लेकिन हेड वर्ड आपका क्या होगा, जिसके हिसाब से वर्ब आई है, तो द स्ट्रीट्स होगा, ठीक है ना। तो कह रहा है नोटेड फॉर दियर क्रूडनेस, ठीक। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कैसा नाउन है। तो स्ट्रीट्स की बात अगर करें तो स्ट्रीट्स क्या होगा, तो ये आपका कॉमन नाउन की श्रेणी में आ जाएगा, आप इसको कॉमन नाउन कह सकते हैं, ठीक है ना, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे देखिए और कहाँ नाउन दिया है, सिटीज़ लिखा है, आवर सिटीज़, तो सिटीज़ है तो सिटीज़ भी क्या होगा, ये भी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद दियर क्रूडनेस लिखा है, तो ये क्रूडनेस जो होता है ये आपका अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक है ना, इसे आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात अगर हम करें तो कह रहा है कि व्हाट इज़ योर वर्डिक्ट, मतलब आपकी वर्डिक्ट क्या है, जेंटलमैन ऑफ द जूरी, ठीक, जूरी का जो जेंटलमैन है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे 25 नंबर में जो वर्डिक्ट है, तो वर्डिक्ट तो आपका नाउन है और कैसा नाउन हो जाएगा, तो ये भी आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, कैसा नाउन होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है, जेंटलमैन की बात कर रहा है, तो जेंटलमैन आपका कॉमन की श्रेणी में आएगा, किसकी श्रेणी में आएगा, कॉमन नाउन, ठीक है ना, कॉमन नाउन की श्रेणी में आ जाएगा। और यहाँ पे जूरी बचा हुआ है, तो जूरी का मतलब जजों का जो समूह होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, क्या होगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें आपको बताना था। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, कमेंट करें, ताकि आगे फिर और जो अगली एक्सरसाइज है वो आपको अच्छे से हम पढ़ा के दे सकें। चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।